हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े आनुवंशिकता और जैव विकास यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और आज की क्लास में हम लोग लिंग निर्धारण के बारे में बात करने वाले हैं। लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। हम लोग लैंगिक जनन पढ़ चुके हैं। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में, लैंगिक प्रजनन में मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच संयोजन होता है और उस संयोजन के फलस्वरूप ज़ैगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। ये युग्मनज विकसित होकर नर या मादा जीव बनते हैं। अब ये नर और मादा कैसे बने, इसका निर्धारण कैसे होगा, इनके लिंग का निर्धारण कैसे हुआ, उसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। मनुष्य में 23 जोड़े यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। गुणसूत्र 46 होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े यानी कि 44 गुणसूत्र ऐसे जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। और इन एक ही प्रकार के गुणसूत्रों को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। लेकिन 23वां जो जोड़ा है यानी कि दो ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिन्हें हम लोग लिंग क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग क्रोमोसोम के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। ये दो प्रकार के जो गुणसूत्र हैं, ये कौन कौन से होते हैं? एक्स तथा वाई। तो जो पुरुष होता है उसमें एक्स और वाई दोनों पाया जाता है, और स्त्री में केवल एक्स प्रकार के 2 गुणसूत्र होते हैं। जैसे आप इस चित्र में देखिए, पुरुष में 44 एक ही प्रकार के ऑटोसोम और यहाँ पे 2 गुणसूत्र एक्स और वाई। स्त्री में 44 एक ही प्रकार के और 2 गुणसूत्र एक्स और एक्स। ठीक है, तो इन दो प्रकार के जो यहाँ पर आप देख रहे हैं नर और मादा के, जो आपके कह सकते हैं कि इनके जो युग्मक होंगे, तो युग्मकों के बीच जब संयोजन होता है तो जाहिर सी बात है ये गुणसूत्रों का भी संयोजन होगा। तो गुणसूत्रों के संयोजन में क्या होता है, ये 2 प्रकार के गुणसूत्र जो हैं इनके बीच निषेचन होगा और निषेचन के फलस्वरूप नर या मादा बनता है। युग्मनज बनेगा, युग्मनज विकसित होकर क्या बन जाएगा? नर या मादा बनेगा। तो नर और मादा कैसे बनेगा, तो यहाँ चित्र में समझिए। 22 गुणसूत्र, देखिए ये क्या है? स्पर्म को दिखाया गया है और ये अंडाणु को दिखाया गया है। ये नर के स्पर्म को दिखाया गया और ये अंडाणु को। देख रहे हैं इसमें पूंछ जैसी रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में जो आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके अंदर जो एक्चुअल में ये जो गुणसूत्रों को देख रहे हैं, 22 गुणसूत्र हैं और एक्स गुणसूत्र हैं। फिर 22 यहाँ पे अलग देख रहे हैं गुणसूत्र एक ही प्रकार के, और यहाँ वाई गुणसूत्र लिया गया। उसी तरह से मादा में भी डिवाइड कर दिया, 22 और एक्स और 22 और एक्स। अब इनके बीच जब क्या होगा? संयोजन होगा। तो संयोजन के फलस्वरूप अगर देख लो, इसका x और इसका x एक दूसरे से यहाँ पे संयोजित हो गया, तो उसके फलस्वरूप जो बनेगा 44 को गुणसूत्र आ गए और x आ गए गुणसूत्र। 23वां जो जोड़ा था, तो दोनों एक x हो गया, इसलिए ये मादा हुई, क्योंकि मादा में x ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसी तरह से देख लो, फिर यहाँ पे लिया गया है इसमें का y वाला और इसमें का x वाला, तो यहाँ XY मिल गया, ये नर हो गया। फिर यहाँ पे भी मादा हुई और फिर यहाँ पे नर हुआ। यानी कि यहाँ पर अनुपात जो देखा जाएगा 1:1 या फिर आप 2:2 में कह सकते हैं, 1:1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, मादा भी समान और नर भी समान रूप से यहाँ हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का अगर अनुपात देखा जाए तो यानी कि दोनों का 50-50 चांस रहता है नर या मादा का जन्म लेने का। बात को समझे ना जी? चलिए, तो क्लियर हो गया कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यानी कैसे पता चलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो युग्मनज है उसमें
एक्स और वाई अगर दोनों पहुंच जाते हैं तो वह नर बन जाता है, और सिर्फ एक्स एक्स ही गुणसूत्र पहुंचते हैं, लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स वाले ही पहुंचते हैं, तो वो मादा बन जाता है। क्लियर है? इसके बारे में चलिए यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा भिन्न प्रकार का होता है, जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? तो लिंग क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक्स तथा वाई होता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नर में एक्स और वाई 2 प्रकार के नर में क्या होता है जी? एक्स और वाई 2 प्रकार के गुणसूत्र मौजूद होते हैं, पर मादा में वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित होते हैं। अर्थात मादा में केवल एक्स क्रोमोसोम वाले ही युग्मक बनते हैं। ठीक है। अच्छा, आप इसके बाद लिख सकते हैं कि जिस जायगोट में, जिस युग्मनज में एक्स तथा वाई दोनों क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं, वह नर बन जाता है। और जिसमें दोनों लिंग क्रोमोसोम एक्स तथा एक्स पहुंचते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के, तो वह
मादा बन जाते हैं, मादा बन जाते हैं। तो समझ में आ गया कैसे नर और मादा का निर्धारण होता है, यानी कि लिंग निर्धारण हमने क्लियर कर लिया। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।